में मिल रही है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सर मैं तो 30 कह रहा था तो 32 पहुंच गया। मैं तो 30 कह रहा था, 30 पे खरीदूंगा। देखो सर, जो मैंने आपको पहले बताया कि 30 देख कर बड़ा अफसोस हुआ है। बड़ा अफसोस मुझे इसलिए हुआ है कि उसके अंदर काफ़ी लोगों ने MMTC के ऊपर कहा कि सर मैंने अभी खरीदा, बिक नहीं रहा है। बात बताऊं कि कल अनिल सिंघवी जी जो हैं जी बिजनेस में भी आपने देखा होगा, अच्छी एडवाइस देते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें। और उनकी बातों को अगर हम समझे, क्योंकि वो मार्केट बहुत आसान तरीके, सारे न्यूज़ में आ रहा है, सारी न्यूज़ में आ रही है, पॉजिटिव चीज़ निगेटिव चीज़, हम उसका एनालाइज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा अफसोस मुझे हो रहा है। वो कमेंट को देख देख कर उनके तो पैसे लगे हैं, दिल मेरा टूट रहा है कि बातें लोग नहीं समझ रहे हैं। जो तक के हम शेयर मार्केट में सही तरीके से, सुचारू तरीके से, लालच को कम करके धैर्यता के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक के शेयर मार्केट में हमें लॉस आता रहेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर स्पाइसजेट की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे MMTC की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम शेयर मार्केट से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारा एक सफलता और असफलता के ऊपर एक चलने वाली अवधि जो है उसके अंदर अंकुश लगा देगा। जब तक कि हम शेयर मार्केट में सही तरीके से, सुचारू तरीके से, लालच को कम करके धैर्यता के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक के शेयर मार्केट में हमें लॉस आता रहेगा। ये उसी तरीके से है कि जब आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट खोलते हैं, फिर उसका दूसरे मोबाइल से या किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जब तक कि आप उसका पासवर्ड सही तरीके से दूसरे मोबाइल पर या डिवाइस पर नहीं डालोगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप कोई ब्लूटूथ अपना डिवाइस लाते हैं तो अपने फ़ोन से जब उसे कनेक्ट करते हैं तो सही तरीके से पेयर अगर आपने नहीं किया तो वो नहीं होगा। दोनों तरफ चीज़ें सही हैं, आपका मोबाइल सही है, आपका ब्लूटूथ सही है, शेयर मार्केट सही है, हम सही हैं, पर कनेक्ट करने वाली चीज़ें जो हैं उसमें हमने कहीं ना कहीं गलतियां कर दी हैं। जब हम गलती से कोड वर्ड डालेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम गलतियों से, लालच से किसी चीज़ को खरीदने के चक्कर में आकर, और वो चीज़ हमें दिख रही है, समझ रही है, उसके बाद भी हम सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो गलती इसमें हमारी है। मुझे आपको फिर से ये बताना है, जब MMTC पर एक न्यूज़ निकल कर आई, जब मैंने आपको उसके बारे में चेताया, जताया, समझाया कि जब सरकार, नीति आयोग इस चीज़ में आगे बढ़ चुका है और उसके अंदर वो वाणिज्यिक विभाग को इसके अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है और सरकार इसे कभी भी बंद कर सकती है, तो फिर भागते हुए 7 से 8 रुपए के लालच ने हमें क्यों ऐसी दिशा के अंदर डाल दिया। सबसे पहले आज मैं आपको एक बात बताऊं कि कल अनिल सिंघवी जी जो हैं जी बिजनेस में भी आपने देखा होगा, अच्छी एडवाइस देते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें। और उनकी बातों को अगर हम समझे, क्योंकि वो बड़े एक्सपीरियंस से बोलते हैं। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने उनकी वीडियो और कमेंट में कहा कि उन्होंने इस तरीके से सरकारी कंपनियां जो अपने कर्ज के अनुसार चल रही हैं, जिसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है और शेयर भागा जा रहा है, कसम खा लो उस शेयर को लेना नहीं। उन्होंने इतना कह दिया कि जिसे भी आप मानते हो उसकी कसम खा लो, आपके हाथ में पानी रखकर कसम खा लो। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। समझने वाले समझेंगे, एक बार बोल के चले गए वो, पर जो इसको समझेगा कि जिस भी कंपनी, सरकारी कंपनी में प्रॉब्लम है और वो भागी जा रही है, उससे दूर होना है, कसम खानी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अनिल सिंघवी जी कह रहे हैं। वैसे तो मैं आपको पहले ही कहता हूँ कि हर एक चीज़ से आपको बचना है,
ध्यान रखना, बातों बातों में उन्होंने एक चीज़ और कही है जिसके ऊपर कोई रिपोर्ट भी चल रही है, यानी कि कोई न्यूज भी चल रही है। MMTC भी हो सकता है, अलग शेयर भी हो सकते हैं जो भागे जा रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते जा रहे हैं, पर उनकी बैलेंस शीट की भी एक बार जांच कर लें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनिल सिंघवी जी बोल रहे हैं, बोल कर गए। और जब वो बातें आपको बाद में याद आएंगी, जब आपका वो शेयर जो है गिरते हुए नजर आएगा। ऐसे ही हुआ कुछ MMTC में। मुझे कल अपने कमेंट बॉक्स को देखकर बड़ा अफसोस हुआ है। बड़ा अफसोस मुझे इसलिए हुआ है कि उसके अंदर काफ़ी लोगों ने MMTC के ऊपर कहा कि सर मैंने अभी खरीदा, बिक नहीं रहा है, मैंने वहाँ ले लिया, बिक नहीं रहा है। भाई क्यों लिया है? जब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि ये न्यूज़ चल रही है तो इसका मतलब लालच है हमारे अंदर, हम कनेक्ट नहीं हुए हैं अच्छी तरह। खरीदने का तो मैं भी खरीदूं, हम इतने सातिर नहीं, खरीदते ही शेयरों को बेचें प्रॉफिट में। हम फंसेंगे, हम टॉप पर खरीद रहे हैं। हमें आप मेरे चैनल को समझे नहीं सर, मैंने आपको 3-4 दिन पहले ये चीज़ें को बताया था। उसके बावजूद जब हम उस गड्ढे में घुस रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, देखो सर मेरे देखने वाले अधिकतर लोग तो बच गए होंगे और फंसने वाले अब कह रहे मेरा शेयर नहीं बिक रहा है। जब न्यूज़ आपको बताई जा रही है, जब आप कह रहे हो कि शेयर नहीं बिक रहा है, ईडी वाली न्यूज़ ट्राइडेंट में आ रही है, लोग कह रहे हैं यहीं से उजाले हो जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं सर, MMTC हो, BCG हो या ट्राइडेंट हो, न्यूज़ ने इफेक्ट डाल दिया। बड़ा अफसोस मुझे हो रहा है, वो कमेंट को देख देख कर उनके तो पैसे लगे हैं, दिल मेरा टूट रहा है कि बातें लोग नहीं समझ रहे हैं। जो MMTC की अब 23 अक्टूबर को, देखो सर बिक तो रहा नहीं, अब शेयर तो बिक नहीं रहे, हो सकता है बीच में कुछ चीज़ें खुल जाएं। हमें क्या देखना है कि 23 अक्टूबर को इसके अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री और उद्योग मंत्री इसके अंदर डिसीजन लेते हैं। ये हमारी सबसे एक बड़ी रणनीति होगी कि अब इसके अंदर जो हाई लेवल की 23 अक्टूबर को एक मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर ये कंपनी चलती है या नहीं चलती है। मैंने कई बार आपको एक चीज़ बताई कि शेयर मार्केट बहुत आसान तरीके, सारे न्यूज़ में आ रहा है, सारी न्यूज़ में आ रही है, पॉजिटिव चीज़, निगेटिव चीज़, हम उसका एनालाइज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और जब मैं आपका उसका एनालाइज सही तरीके से कर रहा हूँ, उस टाइम शेयर भाग रहा है, उस टाइम आपको लग रहा है कि एनालाइज गलत है, बेकार है। पर एक एक तथ्य अगर आप मेरे MMTC में देखें तो आपको समझना है हम क्यों अपना पैसा, जब सरकार, देखो मैंने कहा था ना कि इसके अंदर गलती किसी की नहीं होगी, सरकार की बिल्कुल नहीं होगी। सरकार ने तो बता ही दिया ना, कि पहले ही बता दिया, उसके बाद भी 2 दिन उजाले दिखाए थे, हम फिसल गए। हमने लोगों की गुमराह वाली वीडियो, क्यों कहता हूँ टारगेट वाली वीडियो, गुमराह वाली वीडियो हमें नहीं देखनी है। बड़ा मैं आज उदास हूँ, और वो इसलिए कि दूसरे दिन जब MMTC अपना लोअर सर्किट मारता है, लोग कहते हैं मेरा शेयर नहीं बिक रहा है। मैंने सोचता हूँ वीडियो के देखने के माध्यम या तो हमें चेंज करने पड़ेंगे, या फिर अपनी जो कनेक्ट की चीज़ें हैं शेयर मार्केट में, वो हमारा डिवाइस जो है माइंड का जुड़ नहीं रहा है। हम इंसान सही हैं, शेयर मार्केट सही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, गंवा रहे हैं, दोनों के बीच में हमारा माइंड जो है ये कनेक्ट होना है। और माइंड को अपने ऐसे ट्रेंड कर दो, लालच में बिल्कुल भी ना पड़े। अब इसके अंदर बताने के लिए क्या चीज़ रह गई कि जब लोअर सर्किट में मिल रहा है और शेयर मार्केट में शेयर नहीं बिक रहे हैं, सरकार ने 23 तारीख की मीटिंग रखी है, सरकार ने पहले ही इस चीज़ को बताया है, कम से कम कई न्यूज़ चैनल पर ये आपको देखने को मिला कि कंपनी बंद हो सकती है, ताले लग सकते हैं। कितनी सारी न्यूज़ चैनल पर ये चीज़ें आई थी, हम क्यों नहीं समझ रहे उस चीज़ को जो हमारे सामने है। फिर कह रहा हूं मैं आपको, जो चीज़ सही तरीके से हमारे सामने है उसे सही तरीके से जल्दी से समझकर अपने में फ़ायदा निकालो। BCG भी तो काफ़ी ऊपर चला गया था ना सर, BCG में भी तो फिर एक न्यूज़ आई है, नीचे गिरा है, लेकिन उसकी रणनीति हमने पहले देख ली थी ना।
तो इसी तरीके से MMTC में भी मैंने आपको पहले जताया था। अब फिर बता रहा हूँ 23 तक अगर नहीं बिक रहे हैं शेयर तो 23 तक तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो अब बताया जाएगा ना क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या सुनहरे अवसर आ सकते हैं। 50-50 चांस हैं, मैं आपको फिर भी बता दूँ। बंद करने वाली चीज़ें तो हमारे सामने हैं ही, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से लिथियम की चीज़ों के साथ ये कंपनी काम कर रही है, क्या पता कुछ नई चीज़ निकल कर आ जाए, तो वहाँ तक तो हमें इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूँ बड़ा दुख मुझे हुआ है, क्योंकि अधिकतर कमेंट MMTC में, और MMTC की मेरी वीडियो आज ये कम से कम 7वीं 8वीं बन रही है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आपको फिर समझना है कि अनिल सिंघवी जी ने सरकारी जो कंपनी है, जो अपने डेट पर चल रही है, कर्ज पर चल रही है, बैलेंस शीट ऊपर नीचे हो रही है और कहीं उस पर रिपोर्ट लगकर चल रही है, उन्होंने कहा कि कसम खा लो, तो आज आप उनकी बात पर विश्वास करो। वो जो उन्होंने बोला है ना, बड़े लोग भाई ऐसे नहीं बोलते। हमें लगता है कि ये जो टीवी में बोलते हैं ना, होता नहीं, होता है, वो चेक कर लेना एक बार। आप उस चीज़ को चेक करो, जो टीवी में वो बोलते हैं ना वो होता है आगे जाकर, पर उस टाइम नहीं होता जिस टाइम वो बता कर जाते हैं। वो आपको समझना है, वही तो एक साइकोलॉजी है, वही तो आपको भापना है, वही तो मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ। स्पाइस जेट का खेल जो है, राकेश गंगवाल जी की न्यूज़ जो फेक निकल गई, उससे ही बिगड़ गया, उससे ही सवरा था। उससे पहले मैंने स्पाइस जेट में आपकी अच्छी प्रतिक्रिया जताई, फ्लिपकार्ट या आपका मैनकाइंड से जुड़ने वाली बातें या फिर अपने विमान को फिर से आसमान में उड़ाने वाली बातों के साथ पॉजिटिव संकेत थे। पर राकेश गंगवाल जी वाली न्यूज़, उसके अगले दिन फेक वाली न्यूज़ ने जो पासे पलटे, उससे लोगों के अंदर अलग अलग चीज़ें आ गई कि भाई ये तो शेयर खराब हो गया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपसे पूछ भी रहा हूं कि जिस चीज़ की वैल्यू सरकार को हो और वो कंपनी आपको क्या लगता है कि आगे जाके बर्बाद हो जाएगी? इजराइल और हमास में जो युद्ध हो रहा है वो कितना भयानक हो रहा है ये आपको पता है। इजराइल में कितने नागरिक भारतीय फंसे हुए हैं ये आपको पता है। अब वहाँ से कुछ यात्रियों को जो अपने वहाँ गए हैं भारतीय, उनको वापस लाने का जो जिम्मा, जो अजय ऑपरेशन है, उसमें किसने भाग लिया है? कौन सी वो कंपनी है जिसने अभी हाल ही में 5वीं जो ये भारत की तरफ से उड़ान थी जो इजराइल से इंडिया पहुंची, उसके अंदर 18 नेपाली नागरिक सहित भारतीय जो हैं 286 हैं, यानी टोटल 286 यात्री लौट आए हैं। और वो किसके विमान में? स्पाइस जेट के विमान में है। ये छोटी सी चीज लग रही होगी आपको, भारत का अजय ऑपरेशन है ये, और उसको सफलतापूर्वक स्पाइस जेट ने 286 यात्रियों को सकुशल इंडिया तक पहुंचाया। तो यहाँ से आपको वैल्यू स्पाइस जेट में क्या लग रही होगी? मेरी जो वीडियो के माध्यम अलग हैं, यही चीज़ें देखी जाती हैं कि आपको मजबूत करेंगी। और वैसे भी इस कंपनी ने 205 करोड़ का प्रॉफिट दे रखा है पिछले 7-8-9 करोड़ के लॉस के बाद। तो एक साल में 205 करोड़ में ये प्रॉफिट में कंपनी आ रही है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, देखो सर, राकेश गंगवाल वाली चीज़ जो इसमें स्टेक लेने वाली थी वो तो फेक थी, लेकिन आपको समझना है कि स्पाइस जेट और आपका इंजन पट्टेदाता जो एक समझौता, अंतरिम समझौते पर पहुंचे, उन्होंने बाहर जाकर एक समझौता किया जिसके अंदर स्पाइस जेट जनवरी तक $2 मिलियन तक का भुगतान इंजन पट्टेदाता को करेगा। अगर वो सफलतापूर्वक करता है तो वो कानूनी कार्रवाई से स्पाइस जेट बच जाएगा, और अगली सुनवाई आपको 2024 फरवरी में होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से मोहलत मिलती हुई स्पाइस जेट को लगी है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव संकेत इसके अंदर गिनते जाएंगे। एक तो हो गया फ्लिपकार्ट अपनी सेल बढ़ा रहा है, दूसरा मैनकाइंड अपनी चीज़ों को अच्छा कर रहा है, तीसरा ये अपनी विमान जो खड़े हैं उसको आसमान में पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और चौथा मैंने आपको अभी इंजन पट्टेदाता जो है अपना समझौता इनके साथ करके बाहर बैठे हैं और इसके लिए इन्हें मोहलत मिल गई है फरवरी तक। उसमें अगर ये पैसा देते तो ये पॉजिटिव संकेत और बढ़ जाएगा। पर अब आपको एक चीज़ और देखनी है कि अगर स्पाइस जेट जिस तरीके, एक चीज़ और ये मैं भूल गया कि ये जो इजराइल से अपने जो यात्री इंडिया के लाए हैं बाहर, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है जिसके अंदर अजय ऑपरेशन को सफलतापूर्वक स्पाइस जेट ने पूरा किया, ये भी एक इसके साथ जुड़ गई है।
और अब आपको समझना है कि हमारे जो इंडियन मिनिस्टर जो हैं ज्योतिराव सिंधिया, उससे मुलाकात ये एयरलाइंस वाली कंपनियां कर रही है, जिसके अंदर एयर इंडिया, आपको विस्तारा, स्पाइसजेट, इंडिको ने के प्रमुखों ने मुलाकात की। किससे की? ज्योतिराज सिंधिया से। क्यों सब कंपनियों ने बहुत बहुत धन्यवाद जो है ज्योतिराव सिंधिया जी को दिया। क्यों दिया? क्योंकि दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी कि IBC की जो भी प्रक्रिया है उसके अंदर कुछ चेंजिंग की गई है और उसके द्वारा पट्टेदाताओं को अपना विमान जो वापस मिल रहा है, इसके अंदर भारत में एक अच्छा वातावरण मिल रहा है। ये सारी कंपनियों ने मुलाकात करके ज्योतिराज सिंधिया को बताया। इससे क्या चीज़ें मिल रही हैं? इससे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं कि कुछ चीज़ें सरकार भी चाह रही हैं कि यहाँ पर जो विमान वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही है, IBC के तहत प्रॉब्लम चल रही है, उसके अंदर कुछ नियम होते हैं, उसके अंदर कुछ संशोधन चीज़ें की गई हैं, उसके लिए एक प्रमुख काम इस तरीके से सरकार द्वारा किया गया, तो उसका धन्यवाद देने गए हैं। तो यहाँ से क्या है, स्पाइसजेट भी बेस्ट है क्योंकि उसके ऊपर भी दिवालिया प्रक्रिया वाली चीज़ों के साथ एक याचिका भी लगी है, ये भी आपको समझना है। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत हमें स्पाइसजेट में देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको बताया है अभी अब त्योहार आने वाला है और इस फेस्टिवल सीजन में आपको देखने को एक चीज़ और मिलेगी कि जो उड़ाने हैं ना, हवाई यात्रा, उसका जो किराया है वो भी महंगा हो गया, बढ़ गया है। करीब 10 नवंबर से 16 नवंबर तक प्रमुख स्थानों का किराया 44% तक यानी 44% तक बढ़ गया है। ये एक डिमांड है और इस डिमांड की वजह से पहले भी आपको देखने को मिला कि स्पाइसजेट का प्रॉफिट है और अब आपको जो फेस्टिवल सीजन आते हुए दिखाई दिए, इसके अंदर 44% तक का किराया बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए भी डिमांड ज़्यादा आई है, यानी कि हवाई यात्रा की डिमांड ज़्यादा आई है। और होटलों के सेक्टर में और इस तरह की हवाई सेक्टर में आपको अच्छे संकेत देखने को आगे मिल सकते हैं। तो ये सारी की सारी पॉजिटिव संकेत वाली चीज़ें आई हैं स्पाइसजेट में। और अब आपको समझना है कि उस कंपनी का नाम तो हो ही जाएगा जिस कंपनी ने अजय ऑपरेशन में भाग लिया और उसको सफलतापूर्वक किया। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को स्पाइसजेट में मिल रही है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सर मैं तो 30 कह रहा था तो 32 पहुंच गया। मैं तो 30 कह रहा था, 30 पे खरीदूंगा। देखो सर, जो मैंने आपको पहले बताया कि 30 पर मैं खरीदने की चांस थे, वो बीते चीज़ थी। और व्यू जो चीज़ होती है शेयर मार्केट में अनुसार बदलती रहती है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। युद्ध की स्थिति हो, फेडरल रिजर्व की चीज़ें हो, या देश में कुछ चीज़ें हो, या रणनीति कुछ चीज़ें हो, या तेल की प्राइस बढ़ना हो, तेल के प्राइस को घटना हो, या अलग तरीके से रॉ मटेरियल में बढ़ावत या गिरावट की चीज़ें हो, तो उससे शेयर प्राइस में तो इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उससे हमारे व्यू में भी इफ़ेक्ट पड़ जाना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट लॉन्ग के लिए जो चीज़ें सोचते हैं वो लॉन्ग के लिए है, पर शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अभी इसके अंदर एक बड़े फंड ने इसके अंदर 6.5 करोड़ शेयर जो है खरीद लिए और उसकी वजह से इसके अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। देखो सर, जो भी शेयर सुजलॉन एनर्जी में बड़ा हाउस कोई खरीदता है उसकी मंशा 2030 के लक्ष्य के लिए है। जितनी भी चीज़ें सुजलॉन एनर्जी में पॉजिटिव संकेत के साथ हैं वो लॉन्ग की संकेतों के साथ बहुत बेस्ट है। इस शेयर की अगर आप चाल देखें तो उसके अनुसार तो इसके अंदर अभी एंट्री करने वाली चीज़ें, फिर बता रहा हूँ, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं किसी चीज़ को जब भांपता हूँ तो उसकी तेज़ी को ही भांप कर अपनी व्यू बनाता हूँ। BCG में भी जब मैंने काफ़ी लोगों को चेताया तो तब भी वो तेज़ी में ही था। ट्राइडेंट की बातों के अगर मेरी कोई समझे तब भी मैंने आपको जगाया था जब ये बड़ी तेज़ी के संकेतों में था। बहुत पहले की वीडियो उठाकर देखना आप, जब ये शेयर भाग रहा था ट्राइडेंट, तब मैं लोगों को समझा रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे। MMTC में जब मैंने लोगों को समझाना शुरू करा, कुछ को समझ में आया, कुछ ने कहा मुझे बच गए, आपने बचा लिया, आपकी वीडियो से हम बच गए, और कुछ ने कहा कि मेरे से शेयर नहीं बिक रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर बड़ा दुख हो रहा है। तो MMTC, BCG और ट्राइडेंट से और वेदांता से, इन चीज़ों से हमने सबक ली
तो अभी मेरा विचार सुजलोन एनर्जी पे नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर आप, सर देखो मैंने आपको पहले कहा था कि Q2 Q3 और अधिकतर इसका Q2 हमें देखना पड़ेगा। मैंने बीच में आपको बताया था कि अगर ये शेयर अपनी तेजी के संकेत दिखाएगा तो ये अपने Q2 के रिजल्ट के अनुसार दिखाएगा, ताकि अलग अलग लोग उछलेंगे और फिर सोचेंगे कि भाई ये तो भागा ही जा रहा है। सबसे पहली बात, अगर किसी शेयर में बहुत कुछ अच्छा है तो वो शेयर आपको मिलेंगे नहीं। ये समझ कर चलो कि ये चीज़ हलवा तो है नहीं कि आपके सामने हो रहा और आप खरीद रहे हो, आपको प्रॉफिट आ रहा। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को तेजी वाली चीज़ अच्छी लगती है। MMTC ने आपको हलवा दिखाया, क्या वो सबको मिल गया या कुछ को मिला, कुछ लोग फंस गए? भाग तो है MMTC भी रहा था। सुजलोन एनर्जी में आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा व्यू इसके अंदर बहुत शानदार है, बेस्ट है लंबे समय के लिए। और मैंने खुद कहा है कि इन शेयरों को दूसरे अकाउंट पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर समुद्री किनारे हो या फिर अलग तरीके से चीज़ें हो। अभी तक के भारत में समुद्र के किनारे की तरफ हमारा कोई भी विंड टर्बाइन नहीं है। ये चीज़ें भी मैंने आपको बताकर चलाऊँ, उस तरफ से ही मैंने आपको ये पॉजिटिव संकेतों के साथ दिखाया है। रही बात मेरे खरीदने की, तो ज़रूरी नहीं कि मैं इसे ही खरीद कर ही कुछ पैसे कमा लूँगा। मेरा व्यू तो अलग तरीक़ों से भी बन जाता है सर। तो ये जो सारी चीज़ें अभी अपने रिजल्ट के अनुसार चीज़ों के साथ दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो शेयर भाग रहा है उसके अंदर सब कुछ अच्छा हो गया है, और ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े लोग शेयरों को खरीद रहे तो सब कुछ अच्छा हो गया है। MMTC में भी आपको समझना ही पड़ेगा। तो आपको ना हर एक चीज़ को, पहलू को समझना है। जब तक कि आप बढ़ते हुए शेयरों में कंट्रोल करना नहीं सीखोगे ना, देखो सर धोखे तो होते रहेंगे। अगर ये शेयर मार्केट सिर्फ बढ़ने का ही काम है तो फिर लोगों को ज़रूरत क्या पड़े वीडियो देखने की? फिर तो वो एक शेयर खरीदेगा, उसे बेचेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद खरीद। अगर शेयर भागते रहे हैं तो कोई किसी की वीडियो ना देखे, कोई किसी से सलाह ना ले, कोई किसी चीज़ की कोई चीज़ें ज्वाइन ना करे, वो तो फिर खरीद ही लेगा ना। जैसे सुजलोन को यहाँ खरीद लिया, कल 40 में मिल जाएगा, वहाँ बेच दूंगा, फिर उसके बाद 42 में फिर खरीद लूँगा, फिर 50 में बेच दूंगा, तो फिर तो कोई फंसे ही ना। फिर तो सिर्फ शेयर चला ही जा रहा है। हर एक शेयर में गिरावट होती है, हर शेयर में बढ़ावट होती है। आपको अपने फ़ायदे देखने हैं, ये नहीं देखना है कि मैं कब खरीदूंगा तो आपको तभी खरीदना है। आपको अच्छा लगता है शेयर तो लंबे समय के लिए इस शेयर की रखने की प्रक्रिया है। मैंने पहले कहा था कि यह वो शेयर नहीं जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रुला सकता है। गिर तो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रुलाने वाला शेयर नहीं है। समझने वाली चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें और भी अलग परतों के साथ निकल कर आ सकती है। एक बार Q2 का ऐसा रिजल्ट तो आने दो, देखने तो दो, क्योंकि इससे पहले भी इसने अपनी सेल्स जो है काफ़ी अपनी आइटम को बेचकर भी चीज़ों के साथ भी बढ़कर दिखाई थी। एक्चुअल चीज़ें जो होती हैं वो बैलेंस शीट से ही नज़र आती हैं, तो वो भी हमें देखना है कि अभी ये सिर्फ हमारी डिमांड के अनुसार भाग रहा है या जो भारत की एक्चुअल डिमांड है विंड टर्बाइन में उसके लिए भाग रहा है। और बीते दिनों मैंने आपको बहुत कुछ सुजलोन पर बताया है कि अलग अलग कंपनियाँ भी हैं जो हमारे सामने उस दौरान आई है जिस दौरान शेयर 30 के करीब हमारा चल रहा है। तो वो सारी रणनीतियों को आपको समझना है। एक शेयर कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे एक ही शेयर में 60% का अमाउंट लगा पड़ा है, कोई कहता है 100% का लगा पड़ा है। तो ऐसी स्थितियों से शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आना। और मेरी चैनल पर देखने हैं व्यू, वीडियो के माध्यम एनालाइज की अलग एक रुचि जो आपको काम के प्रति नज़र आए, वो आपको समझना है। नहीं तो टारगेट वाली वीडियो तो सर कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं टारगेट दूँ और स्टॉप लॉस भी साथ साथ दे दूँ, तो कोई भी करेगा। शेयर का आज प्राइस 30 रुपये, तो वो आपको टारगेट 40 के और स्टॉप लॉस आपके 28 के भी दे सकता है। तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो समझने वाली बात ये है कि सुजलोन एनर्जी पर इसकी दिशा Q2 के रिजल्ट के बाद ही अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण शेयरों ने हमें बीच में काफ़ी रुला दिया, जिनके नाम BCG, ट्राइडेंट, वेदांता और आपका MMTC भी देखने को मिला। MMTC की राह अब कुछ होने वाली तो नहीं है कि हम इसके अंदर से एग्जिट या इसके अंदर अपनी और प्लानिंग इसके अंदर करें, बल्कि सोचना ये है कि 23 अक्टूबर को क्या इसके अंदर से चीज़ें निकल कर आ सकती है, जिसके अंदर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। देखो सर, बंद होने वाली चीज़ों के साथ अगर हुआ तो फिर ये गया, और अगर खुलने वाली चीज़ों के साथ हुआ तो वो तो सरकार के हाथों में अब है, और सरकार ने पहले ही बता रखा है इसको हमें बंद करना है। तो अब वहाँ पर एक निर्णय लिया जा सकता है कि इस कंपनी का फ्यूचर है या नहीं, क्योंकि लिथियम का भंडार इंडिया में ही मिला है, आपको पता है। तो वहाँ से तो एक थोड़ा सा % का पॉजिटिव संकेत दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना है
कि कुछ लोग इसके अंदर बेवजह ही इन तेजी को देखकर फंसे हैं। स्पाइस दैट राकेश गंगवाल वाली अगर आप न्यूज़ को हटा दें तो बाकी 5 से 6 जो मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ दिखाई, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिराव सिंधिया जी से मिलना, क्योंकि वो इसी सेक्टर के मंत्री हैं, तो उनको धन्यवाद कंपनियों ने दिया, जिसके अंदर IBC यानी कि दिवालियापन संहिता को कुछ चेंजिंग की, अच्छा किया, और उसकी वजह से कंपनियों को कुछ इसके अंदर मजबूत पकड़ मिलेगी। तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत। और दूसरा आपको पॉजिटिव संकेत, जिसके अंदर इजराइल से इन्होंने यात्री सकुशल इंडिया लाए ऑपरेशन अजय। तो अजय ऑपरेशन को देखकर आपको समझना है कि इसकी वैल्यू क्या है और क्या हो सकती है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, बिल्कुल भी लालच मत करना। अपने दिमाग को शेयर मार्केट को कनेक्ट करने के तरीके सही तरीके से लाइए। ये नहीं कि उज्ज्वलता देखकर आपको सारी चीज़ें फिर उज्ज्वलता ही दिखे। तो सर टारगेट वाले वीडियो से आपको दूर रहना है। तो चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।